द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी कहें या मोदी सरकार कहें, लगातार किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है और जहां भी मौका मिलता है वो किसानों पर हमला बोल देते हैं, धावा बोल देते हैं। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो गुजरात से आई है कि भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह वहां गए थे किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जी हाँ, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी वहां पर पुलिस आ धमकी, गुजरात पुलिस, और उन्हें उठाकर वहां से लेकर चली गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए कि ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए जो साफ साफ झलक रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाकायदा वहां पर बातें कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं, और अचानक से वहां पर आ जाती है गुजरात की पुलिस और उन्हें उठाकर लेकर चली जाती है। जाहिर सी बात है, इसको सुनने के बाद पूरा बवाल मचा हुआ है। किसान पूरी तरह से एकदम गरमाए हुए हैं और राकेश टिकैत ने तो धमकी दे दी है कि भैया अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो हम आगे की कार्रवाई हम बहुत जल्द बता देंगे और हम इस पर निर्णय लेंगे कि अब हमें आगे और क्या करना है। साथियों, किसान आंदोलन को दबाने की सरकार बहुत भरपूर कोशिश कर रही है, मगर दिन ब दिन किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, वो तेज़ होता जा रहा है। जी हाँ, 26 मार्च के दिन पूरे देश में चक्का जाम था, जगह जगह सड़कें रोकी गई, रेल रोकी गई और इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हुए। बहुत जगहों पर बंद का बहुत बड़ा असर दिखा। जाहिर सी बात है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हक्का बक्का है, वो सकते में है कि इतने दिनों तक इतना दबाने के बावजूद भी किसान आंदोलन कैसे चल रहा है और किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है और तेज़ हो रहा है। हालांकि गोदी मीडिया अब आपको नहीं दिखाएगी कि किसान आंदोलन किस तरह से तेज़ हुआ है, किसी भी तरह की तस्वीर नहीं दिखाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया को जिम्मेदारी दे दी गई है। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, लिहाजा गोदी मीडिया पर वो सारी तस्वीरें आपको नज़र नहीं आएंगी, वो सारी खबरें नज़र नहीं आएंगी कि किस तरह से किसान आंदोलन तेज़ हो रहा है। मगर ये हकीकत है कि किसान आंदोलन तेज़ हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है और जहाँ पर भी उनकी सरकारें हैं वहाँ किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जहाँ उत्तर प्रदेश में पास्ट में हमने देखा है कि किस तरह से रात के 2 बजे उत्तर प्रदेश की पुलिस गई है और वहाँ पर जो टेंट से किसानों को भगा दिया गया है, खदेड़ा गया है। दिल्ली से किसानों को हटाने के लिए, उखाड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, वहाँ पर कीलें ठोकी गई। वहाँ के लोकल लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के और संघ के जो गुंडे थे, वो उन लोगों ने हमला तक किया। उसके अलावा गुजरात से भी बहुत बार खबर आई, एमपी से इस तरह की खबरें आई कि जब यहाँ के किसान जा रहे हैं आंदोलन में शरीक होने के लिए दिल्ली की सड़क पर, तब गुजरात की सरकार ने और एमपी की सरकारों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं दोनों राज्यों में, उन्हें रोकने की कोशिश की गई और उन्हें रोका गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। तो इस तरह से किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई है। अब जब किसान आंदोलन, जब देश भर में अलग अलग अब किसान अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। अब सोचिए कि गुजरात में जो हुआ कि किस तरह से युद्धवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ पर आए थे अपनी जो है किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा करने के लिए, किसानों से, यहाँ के गुजरात के किसानों से मिलने के लिए। तभी यहाँ पर उन पर हमला होता है, पुलिस हमला करती है और उन्हें उठाकर लेके चली जाती है। हम आगे राकेश टिकैत का आपको वीडियो दिखाएंगे कि उनका किस तरह का रिएक्शन है, वो कितने गुस्से में है। लेकिन उससे पहले हम आपको गुजरात की पूरी कहानी बता देते हैं कि क्या हुआ। जो बहुत जगह पर ये खबर छपी है, हम आपको जनसत्ता की हेडलाइन सुना देते हैं कि बीकेयू नेता अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे संबोधित, बीच से ही उठा ले गई पुलिस। कृषि कानून के खिलाफ लंबे समय से धरने पर बैठे किसान संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया था। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दौरान ही गुजरात पुलिस पहुंची और बीच से जबरन उन्हें उठा लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जी हाँ, इस घटना का वीडियो आ चुका है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और जो किसान के समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी, जाहिर है बीजेपी की सरकार को बुरा भला कह रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि किसान नेता युद्धवीर सिंह पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान गुजरात पुलिस के कर्मी वहां पहुंचते हैं और उन्हें खींचने लगते हैं। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी पर युद्धवीर कहते हैं कि यह तानाशाही है और उसी का उदाहरण दिख रहा है। मीडिया से बात करना कोई गुनाह नहीं है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि कोई आदमी अपना बात रख सकता है। युद्धवीर सिंह अपनी बात रख ही रहे होते हैं, इसी बीच पुलिस वाले उन्हें ले जाते हैं। खबरों के मुताबिक उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता
और किसान आंदोलन में सक्रिय योगेंद्र यादव ने इस घटना के बहाने सरकार को घेरा है। वैसे हर जगह पे सरकार की आलोचना हो रही है कि किस तरह से इस सरकार ने एक तरह से लोकतंत्र का खात्मा किया है, लोगों को आंदोलन तक करने का अधिकार छीन लिया गया है लोगों से। उसी बीच योगेंद्र यादव ने भी आलोचना की है और उन्होंने सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है कि यह है गुजरात मॉडल। किसान नेता युद्धवीर सिंह को अहमदाबाद पुलिस द्वारा प्रेस के बीच ही गिरफ्तार कर लिया गया। किसान डरने वाला नहीं है, जो जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने भी इस घटना पर राज्य सरकार की खिंचाई की। उन्होंने ट्वीट किया, गुजरात में किसान एकता मोर्चा की प्रेस वार्ता मात्र से बौखला उठी भाजपा ने दिल्ली से अपनी रिमोट कंट्रोल वाली गुजरात सरकार को आदेश देकर प्रेस वार्ता रुकवा दी और युद्धवीर सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात भाजपा का गुलाम नहीं है, किसानों की आवाज़ दबेगी नहीं। जी हाँ जी, इस तरह से आवाज़ उठ रही है कि अब किसानों की आवाज़ दबेगी नहीं और किसान भी पूरी तरह से एकदम और ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं, आग बबूला हो गए हैं, क्योंकि किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और तेज़ होगा आंदोलन। किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाने की घटना पर राकेश टिकैत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गुजरात के अहमदाबाद में किसान नेता युद्धवीर सिंह को प्रेस वार्ता के दौरान गिरफ्तार करना गुजरात मॉडल की हकीकत है। किसान की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, किसान का संघर्ष और अब तेज़ होगा। ये तो थी उनके गिरफ्तार होने की खबर कि किस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं राकेश टिकैत का, किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत का बयान आपको सुनाते हैं, जो ये कह रहे हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गुलाम हो चुका है, अब हम गुजरात को भी आज़ाद कराएंगे। अब हम 3 काले कानून तो वापस कराएंगे ही, अब हम MSP पर तो कानून बनवाएंगे ही, साथ में गुजरात को भी आज़ाद कराएंगे। आप सुनिए राकेश टिकैत का वो बयान। जो चौधरी युद्धवीर सिंह हैं, जो अपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वे अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको आज 26 तारीख में वहां से प्रेस के बीच में से पुलिस लेकर गई। तो ये गुजरात मॉडल है जो हम बताना चाहते थे कि गुजरात में क्या होगा। गुजरात के लोग पूर्ण रूप से बंधन में हैं। गुजरात पूरा आजाद नहीं हुआ। गुजरात तो पूरा कैप्चर में है। ये तो पूरे देश में कहीं पर नहीं है ये हालात जो आज गुजरात में है। पहली कॉन्फ्रेंस संयुक्त मोर्चे की हुई और प्रेस होते हुए मीडिया के सामने उनको बीच में से उठा के ले जाया गया। ये गिरफ्तारी हुई है, पूर्ण रूप से हम इसकी निंदा करते हैं। और अगर उनको रात तक रिहा नहीं करा गया, और हम 4 और 5 तारीख में हमारी फेयर मीटिंग वहां पे है, गुजरात में मीटिंगें करेंगे, गुजरात को आजाद करवाएंगे। गुजरात का जो इशू है उन इशू को लेकर आगे चलेंगे, जो वहां के जो मामले हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। युद्धवीर सिंह को रिहा करें, यह हमारी डिमांड है, और नहीं तो कल के बाद में इसकी हम संयुक्त मोर्चा इसकी रूपरेखा बनाएगा। तो साथियों, देखा आपने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है, किसान के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। मगर ये किसान हैं जो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान के इस आंदोलन से पूरी तरह से घबरा गई है, पूरी तरह से डर गई है और यही वजह है कि वो इसे दबाने की कोशिश कर रही है। मगर अब किसान जो दिल्ली के सिर्फ चारों तरफ नहीं बैठे हैं, बल्कि अब देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जाकर वो अपने आंदोलन को तेज़ कर रहे हैं। 5 राज्यों में जो चुनाव होना है, बंगाल है, आसाम है, वहाँ पर भी किसान पहुँच चुके हैं और वहाँ पर भी उन्होंने महापंचायतें की हैं कि किसी को भी वोट दीजिए मगर भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दीजिए। और यही वजह है किसानों की ये सब जो हरकतें हैं, इन सब ये इस तरह का जो काम है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी भी उनसे बदला ले रही है, उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।